हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का लिव यू ड्रीम्स में। मेडिवल इंडिया के सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में और शिवाजी के बारे में। मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। स्वतंत्र राज्यों में मराठा का उद्भव एक प्रमुख घटना थी। मराठों का एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। अपनी सैनिक योग्यता के कारण मराठों ने एक बड़ा साम्राज्य शीघ्र ही स्थापित कर लिया। शिवाजी, इनका शासनकाल 1627 से 1680 ईस्वी तक था। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में बीजापुर के एक सेना नायक एवं जागीरदार शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई के गर्भ से हुआ था। शिवाजी ने सन 1642 में सर्वप्रथम सिंहगढ़ का दुर्ग बीजापुर से जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई किले जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की। मुगलों से शिवाजी का प्रथम संघर्ष 1657 ईस्वी में हुआ। बीजापुर के सेनापति अफजल खां ने शिवाजी को छल पूर्वक मारने की योजना बनाई, परंतु शिवाजी ने उसे ही मार दिया। सन 1665 में औरंगजेब के सेनापति राजा जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया और पुरंदर की संधि 1665 में मानने के लिए बाध्य किया। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। सन 1670 में शिवाजी ने मुगलों पर हमला करके खोए हुए किले पुनः जीत लिए। मराठा शिवाजी प्रशासन में राजा छत्रपति ही प्रमुख होता था। संपूर्ण सत्ता का केंद्र वही होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इस अष्टप्रधान के 8 मंत्री निम्न थे। अष्टप्रधान में सबसे पहला पद था पेशवा, प्रधानमंत्री का आमत्य, वित्त मंत्री, वाकिया नवीश, गृह मंत्री, दबीर या सुमंत, विदेश मंत्री, सचिव या श्रुनविश, शाही पत्राचार प्रभारी, सरे नौबत, सैन्य प्रमुख, पंडित राव, धार्मिक मामलों का मंत्री तथा न्यायाधीश, न्याय प्रमुख। शिवाजी का राज्याभिषेक 19 मई 1674 को रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ हुआ। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हिंदू साम्राज्य की स्थापना के संकल्प की घोषणा ही नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान और विश्व धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का शंखनाद था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी के पश्चात उनके बड़े पुत्र संभाजी ने मराठों का नेतृत्व किया, परंतु वह मुगलों से पराजित होकर मारा गया। इसके बाद के शिवाजी के उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर हुए। शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम की पत्नी ताराबाई तथा संभाजी का पुत्र शाहू क्रमशः मराठों के शासक हुए। पेशवा, शाहू जी के शासनकाल में ही मंत्रिपरिषद का प्रमुख पेशवा ही प्रमुख शासक बन गया। इसके बाद से सारी शक्तियाँ पेशवा के पास ही आ गई। पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम तथा बाजीराव प्रभावशाली पेशवा हुए। बाजीराव के समय में ही मराठा शक्ति चरम पर थी। मराठों ने मुगलों की भी बाद में मदद की। पेशवा बाजीराव के मराठा राजधानी पूना में बनाई थी। सन 1761 में पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद से ही मराठा शक्ति का पतन हो गया। तो ये थे कुछ मराठा साम्राज्य के बारे में वन लाइनर ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।